Hello students, today we will revise electrochemistry chapter. Okay, what is electrochemistry? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. ठीक है, तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके, तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके इसमें है ही नहीं सिलेबस में अभी फ़िलहाल. ठीक है, तो एक बेसिक सी चीज़ हम जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है उसमें हम सेल के बारे में स्टडीज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल के बारे में भी, जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, है दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती है. केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में. ओके, अब देखो यहाँ पे ये एक सेल गिवन है. ठीक है, इसके अंदर एक रॉड प्लेस की गई है, जिंक रॉड. ठीक है, और एक थर्मामीटर प्लेस किया गया है. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस कंटेनर में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि जिंक क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है. ठीक है, और इस सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो Cu2+ प्रेजेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है. तो मीन्स एक ही सेल के अंदर अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें हो रही है तो वो क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना. अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर सेम ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर ऑकर हो रही है तो वो क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है. और ये क्या है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेम कंटेनर में हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड या फिर मेटल एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट, है ना. किसी भी मेटल और उसके आयन्स, है ना, ये फिर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसमें हमने एक मेटल की रॉड प्लेस की है. ठीक है, तब क्या हो रहा है, ये मेटल आयन, है ना, ये क्या हो रहा है, इसमें से एन मतलब मेटल क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है. ठीक है, मीन्स इफ़ टेंडेंसी ऑफ मेटल इज ऑक्सीडाइजिंग, अगर कोई मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है मीन्स वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ठीक है, अगर मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ठीक है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट, है ना. किसी भी इलेक्ट्रोड या मेटल और उस मेटल के आयन्स जो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अगर वो मेटल ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और अगर वो रिडक्शन शो कर रहा है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा. सी हियर इन दिस डायग्राम मेटल इज रिड्यूसिंग, है ना. क्या हो रही है, मेटल की टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की, तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन अंडर इक्विलिब्रियम. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आयन एंड इट्स इक्विलिब्रियम क्या है, इट्स आयन अंडर इक्विलिब्रियम. तो ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, अगर मेटल रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल है, और अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, सबसे पहला है नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन. मेटल का नेचर किस टाइप का है, ठीक है, उसके ऊपर क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है. ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयन, आयन की कंसंट्रेशन कितना है, और पार्शियल प्रेशर अगर गैस हो. ठीक है, इन केस ऑफ गैस हम पार्शियल प्रेशर को कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट टेम्परेचर. ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं. अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमने अभी देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड आयन, है ना, आयन इन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो उसमें कंडीशंस जो रहती है एक स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है. जैसे कि कंसंट्रेशन होता है, किसी भी मेटल का कंसंट्रेशन होता है 1 मोल. ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 मोल होगा. पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 1 बार होगा. टेम्परेचर जो होगा वो 298 केल्विन होगा. तब ये जब स्टैंडर्ड कंडीशंस गिवन रहेगी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करेंगे तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E0 से. ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सी हियर
एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, एम है ना, एम एन प्लस में कन्वर्ट हो रही है एन इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्या है, हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, अगर ये इस तरीके से रिप्रेजेंट है ई एम है ना, एम एन में एम एन प्लस में कन्वर्ट हो रहा है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ई है तो मीन्स ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, ऑक्सीडेशन का, है ना, इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेम चीज़ यहाँ पे दे रखी है लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, ई नॉट लगाया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेम रिडक्शन के लिए होगा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो किसके लिए, ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल, और ये जो है वो कौन सा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, अब देखो IUPAC ने कहा है कि अगर आपसे सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की जाए, है ना, आपसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पूछा गया है, आपसे सिर्फ पूछा गया है कि आपको इस सब्सटेंस का या इस कंपाउंड का क्या बताना है, इस आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है, तो उस केस में IUPAC ने कहा है कि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना लेकर उसका क्या बताओगे, रिडक्शन पोटेंशियल बताओगे, ठीक है। तो IUPAC के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वही क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब ये दोनों में क्या रहता है कि वैल्यू सेम होती है लेकिन साइन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है जिंक का वो क्या है, +0.76, और इसी का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, -0.76 वोल्ट, ठीक है। मतलब चेंजेस कितना आ रहा है, वैल्यू सेम है, सिर्फ क्या आ रहा है, साइन का चेंज आ रहा है। नेक्स्ट इज EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। ये बताता है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, है ना, किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, EMF ऑफ द सेल, ठीक है। इसको भी हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे EMF ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, एनोड, तो वो अगर कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। सी हियर EMF है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, -0.2 वोल्ट, ठीक है, और कैथोड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे दो एलिमेंट्स डिफरेंट गिवन है तो उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर सेम होता है, जैसे कि जिंक में हमने लास्ट केस में देखा कि जिंक की +0.76 थी और रिडक्शन पोटेंशियल की -0.76 वोल्ट था, ठीक है, तो उसमें सिर्फ साइन डिफरेंस होता है। EMF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, E कैथोड माइनस E एनोड, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, या हम बोल सकते हैं EMF ऑफ कैथोड माइनस EMF ऑफ एनोड, ठीक है। तो E कैथोड माइनस E एनोड से हम क्या कर सकते हैं, E सेल मीन्स EMF ऑफ सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कैथोड और एनोड पे जो वैल्यू लेनी है वो हमेशा हमें किसकी लेनी है, रिडक्शन पोटेंशियल को। हम क्योंकि हमें कहा गया है कि IUPAC ने कि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं ले सकते, आपको हमेशा कौन सी लेनी है, रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू लेनी है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है तो आपको उसको किस में चेंज करनी पड़ेगी, रिडक्शन पोटेंशियल में। मीन्स चेंज क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसका साइन, ठीक है। तो EMF फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। ई सेल डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ई सेल किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ और एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड। अगर हम स्टैंडर्ड EMF की बात करें तो स्टैंडर्ड EMF में क्या होती है, कंडीशंस जो रहती है वो स्टैंडर्ड रहती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जो रहता है 25 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेशन 1 मोल, और प्रेशर जो रहता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार रहता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, E के ऊपर क्या लग जाता है, नॉट, E नॉट सेल। तो स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, इसे भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, E कैथोड माइनस E एनोड। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, ये जो कैथोड एनोड E नॉट है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, तो ये भी क्या है, स्टैंडर्ड है ना, ये भी क्या है, स्टैंडर्ड, ठीक है। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गिवन है एक रिएक्शन का, ठीक है। ये क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें दे रखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल 2, है ना, निकल का रिडक्शन पोटेंशियल क्या दे रखा है, -0.25 वोल्ट, और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.80 वोल्ट, है ना। तो क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
तो रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड, ये कैथोड है और ये एनोड है, तो कैथोड माइनस एनोड, तो 0.80 माइनस 0.25 वोल्ट, तो कितना आ रहा है हमारा 1.05 वोल्ट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, EMF फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल रिएक्शन, है ना, एंड गिफ्ट फ्री एनर्जी। तो गिफ्ट फ्री एनर्जी क्या होती है, जो हमें बताती है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अगर डेल्टा जी मीन्स चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, वो यूज़फुल वर्क डन होगा, है ना, सिस्टम के द्वारा क्या होगा, यूज़फुल वर्क डन होगा, ठीक है। और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी विल बी लेस देन 0। ओके, तो अगर हमें गिफ्ट फ्री एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ती है ना, चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी, तो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, -NFE, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, F फैराडेज कांस्टेंट, और E सेल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या EMF ऑफ द सेल, ठीक है। अगर हमें स्टैंडर्ड कंडीशन में ये फाइंड आउट करनी है तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -NFE नॉट मतलब स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। सी अगर ई सेल की वैल्यू है ना, EMF ऑफ द सेल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब रिएक्शन क्या है, फिजिबल है, ओके, और अगर लेस देन 0 है तो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। सी हियर, फाइंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंड प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ सेल, है ना, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फाइंड आउट करनी है और फिजिबल है या नहीं सेल फाइंड आउट करना है। ये आपका सेल दे रखा है, ठीक है, जिसमें आपकी स्टैंडर्ड EMF की वैल्यूज़ क्या दे रखी है, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34 वोल्ट। तो अगर हम फॉर्मूला क्या हमारा, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -NFE, तो N रिएक्शन में कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहे, वो कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे, तो N क्या होगा हमारा 2। फैराडेज की वैल्यू क्या होती है, 96500 कोलम, ये इंटू E नॉट सेल हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं, E कैथोड माइनस E है नॉट, तो E कैथोड कितना हो रहा है, +0.34, है ना, और -0.76, तो कितना आ रहा है हमारा 1.10 वोल्ट। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो -212, है ना, 300, तो ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल है।